वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 4 जनवरी 2021 और आज हम 4 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं लेकर के आए हैं। चलिए डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अदन हवाई अड्डे में ब्लास्ट हुआ है, यह हवाई अड्डा किस देश में है? तो अभी अदन हवाई अड्डे में ब्लास्ट हुआ है, यह हवाई अड्डा यमन में है। अब यह हवाई अड्डा यमन में है, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो यमन जो देश है एक अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है, यानी कि दक्षिण कोने में, साउथ और वेस्ट साइड में यह स्थित है। और यहाँ की राजधानी जो है साना है, यमन की राजधानी शाना है और इसकी मुद्रा यमेनी रियाल है। और यहाँ के प्रधानमंत्री मीन अब्दुल मलिक सीड हैं और राष्ट्रपति अबेदरबो मसूर हादी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्री ने लिंक्स U-2 फायर नियंत्रण की प्रणाली की खरीद हेतु किसके साथ अनुबंध किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने लिंक्स U-2 फायर नियंत्रण की प्रणाली की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त हैं। अब ये रक्षा मंत्रालय ने इसकी फायर नियंत्रण की प्रणाली पर अनुबंध किया है, तो रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। और यह जो रक्षा प्रणाली नियंत्रण प्रणाली है, यह एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसमें इसे समुद्री हलचल वाले वातावरण में लक्ष्यों को टैंक करने और उनके साथ आमना सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। यह हवा और सतह के लक्ष्यों को सटीक रूप से भेज सकता है, ट्रैक कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो अभी RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में कैशलेस लेन देन वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है, यानी कि RBI ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया है। अब यह RBI ने जारी किया है, तो RBI की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके गवर्नर, वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो किस नंबर के RBI के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। और RBI के फर्स्ट गवर्नर, यानी कि प्रथम गवर्नर ऑफ RBI, फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI सर ओसबोर्न स्मिथ थे। इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में LPG ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा किसने शुरू की है? तो अभी LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहें तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस इसकी हिंदी होती है। तो यह सुविधा, मिस्ड कॉल की सुविधा भी हमारे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह सुविधा शुरू की है। इसके अंतर्गत IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ग्राहक अब LPG सिलेंडर की रिफ़िल करने के लिए कंपनी को एक मिस्ड कॉल देकर बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए इन्होंने नंबर लॉन्च किया है 8454955555 नंबर का प्रयोग करके प्रत्येक ग्राहक अपने लिए सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, जो 1978 में लिखा गया था। इसमें बदलाव का निर्णय लिया गया है। इसकी जो दूसरी पंक्ति है, यानी कि सेकेंड लाइन है जो इसकी, फॉर बी ऑन एंड फ्री, ये इसकी सेकेंड लाइन है। इसको फॉर बी आर एंड फ्री में बदला जाएगा। जो इसकी सेकेंड लाइन फॉर बी ऑन एंड फ्री है, इसको फॉर बी आर एंड फ्री में बदल दिया जाएगा। और ये
1978 ईस्वी में यानी कि 1978 में ये जो है ऑस्ट्रेलिया में लिखा गया था राष्ट्रगान, और इसको 1948 में 1984 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक राष्ट्रगान बनाया गया था। इसके रचयिता पीटर ड्राट्स मैकार्मिक थे, यानी कि इसको लिखने वाले पीटर ड्राट्स मैकार्मिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लियोन मोडोका किस नंबर के ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी बने हैं? तो लियोन मोडोका ये एक भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं, और ये एक भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं। ये अभी 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी बने हैं। ये गोवा के 14 वर्ष के हैं, और शतरंज खिलाड़ी लियोन मोडोका इटली में तीसरा और आखिरी नार्म हासिल करने वाले भारत के 67वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना के नए रूप को अलग थलग यानी कि आइसोलेट करके इतिहास रचा है? तो अभी भारत ने कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आया था यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो नया स्ट्रेन है, उसको अलग थलग करके इस पे जीत हासिल की है। तो ये भारत ने इसके बारे में इसको अलग थलग करके आइसोलेट करके इतिहास रचा है। कोरोना वायरस के नए रूप को भारतीय वैज्ञानिकों ने अलग किया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ने यह कारनामा किया है, यानी कि इसको अलग थलग करने का कार्य पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ने किया है। भारत में नए वायरस जो नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का आया है, उसके 29 मरीज हैं, 29 इसके पेशेंट हैं, जो सभी ब्रिटेन से वापस हुए हैं, जो सभी ब्रिटेन से आए हैं, वे मरीज यहाँ पे 29 नए कोरोना वायरस के हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन देश ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड टॉप पर पहुंच गया है। अब ICC रैंकिंग में पहुंच गया है, तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके CEO मनु साहनी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी हैं, और इसके चेयरमैन ग्रेग वार्कले हैं। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड की जो PM है इस समय वे जसिंडा अर्डर्न है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो अभी की क्वीन एलिजाबेथ ने लुइस हैमिल्टन को, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये लुइस हैमिल्टन को इन्होंने सम्मानित किया है। तो लुइस हैमिल्टन ये अभी क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो यूके की महारानी है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी हैं, और 54 राष्ट्रमंडल राष्ट्रों और राज्य क्षेत्रों की प्रमुख हैं। ये 54 राष्ट्रमंडल राष्ट्र की प्रमुख हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में वह वह अंग्रेजी चर्च की सर्वोच्च राज्यपाल भी हैं, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में अंग्रेजी चर्च की सर्वोच्च राज्यपाल भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियन राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो अभी सबसे कम उम्र की रेशमा मरियन राय केरल राज्य की सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष बनी है। अब ये केरल की पंचायत अध्यक्ष बनी है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। तो आज के लिए हम अपने इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हों, अच्छे लगे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आगे हमारा आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO का पदभार संभाला है? ऑप्शन दिए हैं सुनील कुमार, BK यादव या सुनील शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और यदि आपको कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके
पूछिए, उसका हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।